सबसे पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले पाचन तंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र। तो सबसे पहला ये फिगर है आपका पाचन तंत्र। दूसरा क्या फिगर है यहाँ पे? दूसरा फिगर है श्वसन तंत्र। ये पूछ देगा कि श्वसन तंत्र का क्या करना है? मानव श्वसन तंत्र करे, उसके पूरे क्या क्या करना है? पूरे चित्र का वर्णन करें। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है? आपको यहाँ पे तीसरा फिगर है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको लिखना होगा, यानी ये फिगर बनाना होगा, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे चौथे प्रश्न क्या है, यानी चौथे फिगर क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन आपको पूछता है, ये वाला। इसके बाद यहाँ पे पांचवें नंबर में आपके हृदय, मानव हृदय के बारे में आपसे ये पूछा जाता है, यानी कि आपको चित्र वर्णन करना पड़ेगा, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, तो अभी तक किसका किसका बात कर दिए, यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहला पाचन तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? नेफ्रॉन। उसके बाद क्या देखें? पांचवें नंबर हृदय देखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर में क्या है? न्यूरॉन। यानी 6 नंबर में आपका न्यूरॉन दिया गया है। ये न्यूरॉन का क्या करना पड़ेगा? आपका फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूरॉन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या था आपका 6 नंबर? ये न्यूरॉन था। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 7 नंबर का है मस्तिष्क, और ये आपको मस्तिष्क यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया? ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इस बार के लिए पाचन तंत्र। इस बार के लिए पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, पाचन तंत्र। उसके बाद 8वें नंबर फिगर है, 8वां नंबर फिगर यहाँ पे है नर जनन अंग। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नर जनन अंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मादा जनन अंग, यानी मादा जनन अंग। ये भी आपके लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुष्प की संरचना। आपको 10 नंबर फिगर क्या है? पुष्प की संरचना। ये पुष्प की संरचना आपको बनाना पड़ेगा। ये पुष्प की संरचना भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 नंबर की बात करें, तो यहाँ पे पुष्पी पौधे में निषेचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, इस बार के लिए इसको स्टार लगा देंगे, क्योंकि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या करेगा? पुष्प पौधे में निषेचन की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करना है, एकदम आपको बनाना होगा, और पूरा क्या करना होगा? इसका व्याख्या करना होगा।